ओके, लेट्स स्टार्ट द बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं गामा फंक्शन से। ओके, सो गामा फंक्शन की मैं पहले डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि गामा फंक्शन क्या चीज़ है आपके पास। फॉर अ रेशनल नंबर एन, द infinite integral of integration 0 to infinity e the power minus x to the power n minus 1 dx is a gamma function. And gamma function is represented by like this gamma n. So gamma n is equals to e the power minus x to the power n minus 1 integration 0 to infinity dx. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं अपने प्रॉपर्टीज। ठीक है, सी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हेयर। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज आपके पास गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन। ठीक है, तो इसको देखिए प्रूव करने के लिए आप इसकी बेसिक डेफिनेशन पे जाइए। ठीक है, आप जानते हैं कि गामा एन आपके पास ई दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस वन होता है। तो आप बताइए मुझे गामा एन प्लस वन कितना होगा। प्लस वन क्या होगा? गामा एन प्लस वन आपके पास इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस एक्स और एक्स टू दी पावर एन डी एक्स, इतना ही होगा आपके पास। ओके, तो आप इस इंटीग्रेशन में बाई पार्ट्स लगा दें। बाई पार्ट्स कैसे लगाएंगे आप? वन और टू। ठीक है, वन और टू किसे लेना है आपने? देखिए यहाँ पर आप एक्स टू दी पावर एन छोड़ दें। ठीक है, और ई दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा तो ई दी पावर माइनस एक्स आ जाएगा और माइनस बार आ जाएगा। इसकी लिमिट आपके पास जीरो टू इन्फिनिटी माइनस माइनस आपके पास अब जो छोटा था आपके पास उसका डिफरेंशिएशन, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? एन एक्स एन माइनस वन। ओके, और आपके पास इंटीग्रेशन किसका होगा? ई दी पावर माइनस एक्स का। ई दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन और माइनस माइनस आपके पास ये प्लस हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, डन। अब देखिए यहाँ पर आप लिमिट लगाएं आपके पास इसके अंदर ई दी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो और यहाँ पर ये जीरो, तो इसकी लिमिट तो आपके पास ये जीरो बन गया। ठीक है, और ये आपके पास क्या बन गया? एन एक्स एन माइनस वन ई दी पावर माइनस एक्स। देखिए अगर मैं यहाँ पर इसे अलग कर लूँ, देखिए अगर मैं इसे ऐसे लिख लूँ कि आपके पास n बार आ गया जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर n माइनस वन ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, तो आप जानते हो कि ये किसकी डेफिनेशन है? ये तो गामा फंक्शन है। तो n गामा n आपके पास बन गया, तो ये आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव होगी। सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि गामा वन आपके पास वन के इक्वल होता है। तो आप जानते हैं कि गामा एन की डेफिनेशन क्या है? गामा एन की डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है, ई दी पावर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी। अगर यहाँ पर गामा वन होता तो मैं क्या लिखता है इसे? ई दी पावर माइनस एक्स और एक्स टू दी पावर जीरो डी इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? ई दी पावर माइनस एक्स, ई दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ई दी पावर माइनस एक्स। ओके, और इसकी जो लिमिट होगी आपके पास कितनी होगी? जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, अब ई दी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो और ई दी पावर जीरो वन, तो ये वन आ गया आपके पास। तो सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव होगी है, इजी। नेक्स्ट हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है गामा एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन माइनस वन। एन माइनस वन का फैक्टोरियल के इक्वल होती है। तो अब देखिए मैंने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या थी? फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है? तो गामा एन आप कैसे लिख सकते हैं? गामा एन आप लिख सकते हैं इसके अंदर एन माइनस वन और गामा एन माइनस वन। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है ऐसे। ओके, तो ऐसे ही मैं गामा एन माइनस वन कैसे लिख सकता हूँ? गामा एन माइनस वन लिख सकता हूँ मैं एन माइनस टू गामा एन माइनस टू। ओके, ऐसी गामा एन माइनस टू कैसे लिख सकते हैं हमने? गामा एन माइनस टू लिख सकते हो आप एन माइनस थ्री एंड गामा एन माइनस थ्री। ठीक है, तो ये कब तक चलता रहेगा? ये तब तक चलता रहेगा आपके पास जब तक कि आपके पास एन माइनस टू एन माइनस थ्री, जब तक आपके पास यहाँ पर करते करते आप क्या नहीं आया था आपके पास? ये यहाँ पर वन डॉट आपके पास गामा वन नहीं आ जाता, ऐसा नहीं आया था आपके पास, लास्ट में वन नहीं आया था। ठीक है, तो मतलब कि लास्ट में आपके पास क्या टर्म आएगी? एन माइनस एन माइनस वन। ठीक है, तो मतलब कि ऐसा कह रहा हूँ मैं एन माइनस वन। ठीक है, तो ऐसी टर्म नहीं आई थी आपके पास, तब तक चलेगा आपके पास, वन आ जाएगा ना लास्ट में। ठीक है, तो गामा वन तक पहुंच जाएंगे और आप जानते हैं गामा वन की वैल्यू आपके पास वन होती है। और ये टर्म क्या है आपके पास? ये टर्म आपके पास एन माइनस वन का फैक्टोरियल है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया हमारे पास। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव है हमारे पास। फोर्थ प्रॉपर्टी तक चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस ए एक्स एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू गामा एन ओवर ए टू दी पावर एन। ठीक है, तो ये आपके पास ये हमें प्रूव करना है। तो इसके अंदर क्या करते हैं हमने? लेट ए एक्स इज इक्वल टू टी। तो ए एक्स इज इक्वल टू टी, तो आपके पास क्या आएगा? ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो इंटेग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, तो देखिए यहाँ पे जब x जीरो पुट होगा तो t जीरो, और जब x इन्फिनिटी होगा तो t भी इन्फिनिटी। ओके, तो
लिमिट्स चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ई दी पावर माइनस टी और एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, टी बाई ए, टी बाई ए की पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन, और डी एक्स की वैल्यू आपके पास डी टी बाई ए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, वन बाई ए दी पावर एन, बार कॉमन आ गया मेरे पास, इंटेग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस टी और टी की पावर एन माइनस वन डी टी। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ना, गामा फंक्शन है ये तो। ठीक है, ई दी पावर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, इंटेग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी आपके पास गामा एन होता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, यस ये आपके पास गामा एन ही तो है। ठीक है, तो गामा एन ओवर ए दी पावर एन। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास इजी, यही तो प्रूव करना था हमें। अब क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरे पास प्रूव हो गई है, तो इस प्रॉपर्टी का मैं थोड़ा सा और यूज करना चाहता हूँ, ई दी पावर माइनस ए एक्स, e the power minus ax x to the power n minus वन dx is equals to gamma n over a to the power n, यही चीज तो है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, जो a है यहाँ पर, a यहाँ पर आपके पास अगर कॉम्प्लेक्स हुआ तो, मतलब कि a जैसे कि a के पास a प्लस आई बी टाइप हुआ तो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हुआ तो आप क्या करें, इसमें चेंज कर दीजिए आप इसके अंदर। तो अगर कॉम्प्लेक्स होता है तो आप इसके अंदर चेंजेस कीजिए। ठीक है, चेंजेस आपके पास जीरो टू इन्फिनिटी ई दी पावर a प्लस आई बी माइनस एक्स और एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, ओके, तो आपके पास जो इंटेग्रेशन बना है जीरो टू इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस ए एक्स और ई दी पावर माइनस आई बी एक्स है ना। ई दी पावर आइटा थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, डी मोवरिज थ्योरम, ई दी पावर आइटा थीटा आपके पास कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो यहाँ पर बी एक्स है कॉस बी एक्स माइनस आई साइन बी एक्स। ओके, दिस इज व्हाट इट इज। ओके, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, आप क्या यूज कर रहा हूँ मैं, ई दी पावर आइटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, अब क्योंकि थीटा यहाँ पर नेगेटिव में था तो मैंने यहाँ पर इसलिए आपके पास माइनस आई साइन बी एक्स कर दिया। ओके, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स एन माइनस वन ये डी एक्स। ओके, और आपके पास राइट हैंड साइड गामा एन ओवर अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की यहाँ पर पावर एन, और यहाँ पर आप मैं लिख देता हूँ ई की पावर आइटा थीटा एन। ठीक है, ओके, थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, इंटेग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस आई साइन बी एक्स। ओके, एक्स टू द पावर n minus वन, the left hand side is same as it is. okay, gamma n under root a square plus b square की पावर n by टू भी लिखा जा सकता है ऐसे, और ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, e दी पावर माइनस आइटा थीटा, e दी पावर माइनस आइटा थीटा n। ठीक है, अब e की पावर माइनस आइटा थीटा n को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए इसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ मैं, cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। ओके, दैट इज व्हाट इट इज। ओके, तो ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए मैं सिर्फ आपके पास लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को आपके पास रियल और कॉम्प्लेक्स टर्म से कंपेयर करूंगा ऑन कंपेयरिंग। कंपेयरिंग आपके पास क्या आएगा, देखिए इंटेग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स एंड एक्स दी पावर एन माइनस वन डी एक्स, तो आपके पास कितना आएगा ये, हाँ जी, गामा एन ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की पावर एन बाई टू, और यहाँ से आपके पास कौन सी टर्म आएगी, हाँ जी, कॉस एन थीटा आएगी। ठीक है, तो आप ये इंटेग्रेशन ध्यान रखेंगे। ठीक है, मेरे पास कहीं पर भी ऐसा इंटेग्रेशन आता है ई दी पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स एक्स टी दी पावर एन माइनस वन, तो मैं सीधा आपके पास ये फॉर्मूला बन गया आपके पास ये। ठीक है, वैसे ही मैं इसके अंदर आपके पास इमेजिनरी पार्ट भी कंपेयर कर लेता हूँ। इमेजिनरी पार्ट आप कितना आएगा आपके पास, जीरो टू इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल्स टू गामा एन ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की पावर एन बाई टू एंड साइन एन थीटा। ओके, तो ये दोनों ही फॉर्मूले आप याद रखेंगे। ठीक है, मैं इन दोनों ही फॉर्मूलों को राउंड कर देता हूँ। ठीक है, ओके ओके, तो आगे चलते हैं। ओके, अब आगे समझते हैं बीटा फंक्शन। तो अभी तक हमने आपके पास गामा फंक्शन पढ़ लिया था। गामा फंक्शन आपके पास क्या होता है, ई दी पावर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर एन माइनस वन इंटेग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू गामा एन। तो गामा आपके पास बीटा फंक्शन क्या है, बीटा फंक्शन देखिए फॉर m कॉमा n ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, m कॉमा n ग्रेटर देन जीरो इंटेग्रेशन इंटेग्रेशन विल बी फ्रॉम जीरो टू वन, it is x to the power m minus वन and 1 minus x to the power n minus वन। ठीक है, dx is a बीटा फंक्शन। ठीक है, ये चीज होती है आपके पास। तो रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है बीटा फंक्शन की, बीटा फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन आपके पास होती है बीटा m कॉमा n। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है आपके पास, इंटेग्रेशन जीरो टू वन एंड x to the power m minus वन
एंड 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx, ठीक है। ओके, इसके अंदर मैं थोड़े चेंजेस करता हूँ। पुट x इज इक्वल टू वाई ओवर 1 प्लस वाई, ठीक है। बुक में आपको ये दूसरी फॉर्म भी देखने को मिल सकती है। ओके, तो यहाँ से मेरे पास y कितना आ जाएगा, y मेरे पास आ जाएगा x ओवर 1 माइनस एक्स, ऐसे भी कंक्लूड किया जा सकता है ना ऐसे, ठीक है। तो आप यहाँ से बस dx निकालिए, यहाँ से मैं dx निकालूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ इसे, dx आप लिखेंगे इसके अंदर जिसके अंदर आपके पास a बाई बी रूल लग जाएगा, तो 1 प्लस वाई फर्स्ट, वाई का किया आपके पास माइनस वाई ओवर 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये इधर आ जाएगा आपके पास dy, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो dx की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हो जाएगा ना सॉल्व, ये तो dy ओवर 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसा है। और यहाँ पर आपके पास कितना चल रहा है, हाँ इसमें थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं हमने। x की वैल्यू आपके पास है इंटेग्रेशन अब जीरो से, अब देखिए यहाँ पर मैंने पुट किया पहले x जीरो पुट किया तो आपके पास y जीरो आ गया, ओके। और जब मैं x1 पुट करूंगा तो y इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आपके पास लिमिट चेंज हो जाएंगी। तो पहले आपके पास x टू दी पावर m माइनस वन, इसको लिख देता हूँ मैं y ओवर 1 प्लस वाई की पावर m माइनस वन, ओके। नेक्स्ट है मेरे पास 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, तो 1 माइनस एक्स का क्या मतलब है, 1 माइनस एक्स का मतलब है x बाय वाई, ठीक है। और x का क्या मतलब है, x का मतलब है आपके पास y ओवर 1 प्लस वाई, y ओवर 1 प्लस वाई, और आपके पास 1 माइनस एक्स, एक्स बाय वाई था ना, तो ये आपके पास इतना आ जाएगा, ठीक है। तो y से y कट जाएगा, और इस सारे का होल कितना है, इस सारे का होल आपके पास है n माइनस वाई, ठीक है। तो मैंने लगता है सारी टर्म्स लिख दी हैं, dx की लिखी है, dx आपके पास कितना हो जाएगा dy ओवर 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ओके। तो बस इसे थोड़ा सा ईजी कर लेते हैं हम, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा ये, तो बीटा एम एन बीटा फंक्शन जो आपके पास बनेगा बीटा एम एन आपके पास किसके इक्वल बनेगा, देखिए यहाँ पर 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस वाई की पावर n माइनस वन, और यहाँ पर 1 प्लस वाई की पावर m माइनस वन, ऐसा चल रहा है ना आपके पास ये, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ y की पावर m माइनस वन, ओके, y की पावर m माइनस वन, ऊपर तो ये इतना रहेगा, और नीचे आपके पास कितना है 1 प्लस वाई की पावर m माइनस वन प्लस n माइनस वन प्लस टू, तो आपके पास ये m प्लस n ही तो बच जाएगा ये नीचे, ठीक है। dy इंटेग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप ये फॉर्म भी ध्यान रखेंगे साथ के साथ ही, ठीक है। तो ये फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, मैं इस फॉर्म के साथ साथ, ठीक है, ये फॉर्म भी याद रखूंगा, ठीक है। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लेके आती है, ठीक है। ये आपके जब बीटा और गामा का आप रिलेशन निकालेंगे तो उनमें यूज आएगी ये टर्म, जो दूसरी टर्म मैंने बनाई है, ठीक है। तो आइए अब हम बीटा और गामा में रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन है आपके पास। तो देखिए यहाँ पर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। तो फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास गामा फंक्शन क्या थी, फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास गामा एन इज इक्वल टू ए दी पावर एन इंटेग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस ए एक्स और एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स, दिस इज व्हाट इट इज, यही था आपके पास, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर आप बोथ साइड आप क्या कीजिए, इसके अंदर थोड़ा ध्यान से ये स्टेप्स, इसके अंदर मैंने क्या किया e दी पावर माइनस ए और a दी पावर m माइनस वन, बोथ साइड मल्टीप्लाई करना आपने और इंटेग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dA फॉर द लिमिट आपके पास जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। और इस साइड भी आप ऐसे करोगे, इस साइड आपके पास देखिए पहले से इंटेग्रेशन है, तो आपके पास यहाँ पर जीरो से इन्फिनिटी ये तो चल ही रहा है आपके पास e दी पावर माइनस ए एक्स एक्स टू दी पावर n माइनस वन, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या क्या मल्टीप्लाई किया था, हाँ जी, e दी पावर माइनस ए और a दी पावर m माइनस वन, ठीक है, dA, ठीक है। यहाँ पर ये क्या था इसके पास dx, इसका इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, ओके। ऐसा ही है ना आपके पास, ओके। ओके, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप देखिए जैसे कि आपके पास गामा n की डेफिनेशन होती है, गामा n की डेफिनेशन आपके पास क्या होती है, आपके पास e दी पावर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर n माइनस वन डी एक्स इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी। वैसे ही आपके पास देखिए अगर मैं वेरिएबल चेंज कर दूं, x की जगह a कर दूं, तो आपके पास क्या आएगा e दी पावर माइनस ए टू दी पावर m माइनस वन कर दूं मैं यहाँ पर, ठीक है। तो dx, इसको आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी है, ये आपके पास गामा m होगा ना, ठीक है। तो इसे मैं गामा n लिख दिया और ये आपके पास गामा m, ओके। और इस साइड आपके पास इंटेग्रेशन चल रहा है, तो ये आपके पास क्या आएगा, इसको थोड़ा सा अपने अंदर ही कर लेते हैं, ओके। इंटेग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, और ये भी जीरो से इन्फिनिटी, दूसरा एक तो dx का एक dA का है, ठीक है। तो मैं इसमें सारा कंबाइंड करके लिखता हूँ e दी पावर माइनस ए एक्स, और आपके पास क्या x टू दी पावर n माइनस वन, इसको तो अलग से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास है e दी पावर माइनस ए लिख दिया मैंने, और क्या आपके पास ए दी पावर n प्लस m माइनस वन, ठीक है, dx और dA, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है, ओके।
सो वी कैन से दैट गामा एम इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, और आपके पास ये क्या आ जाएगा, ई दी पावर माइनस ए पावर माइनस ए एक्स और ई दी पावर माइनस ए, तो आपके पास ए कॉमन आ जाएगा, तो मैं अंदर का लिखूंगा एक्स प्लस वन। ओके, और यहाँ पर x की पावर n माइनस वन वैसे का वैसे ही, और आपके पास a की पावर n प्लस एम माइनस वन डी एक्स डी ए। ओके, तो अब देखिए, अब इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा इजी है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या पुट करता हूँ, a x प्लस वन इज इक्वल टू वाई। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास a की वैल्यू y ओवर x प्लस वन, सो डी ए मैं चेंज कर सकता हूँ, डी ए इज इक्वल टू डी वाई ओवर x प्लस वन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो चेंजेस किए हैं मैंने वो चेंजेस कर लेता हूँ। गामा एम इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस वाई एंड एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, हाँ जी, एक्स एन माइनस वन, और ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, वाई ओवर एक्स प्लस वन की पावर एन प्लस एम माइनस वन, यहाँ पर dx और dA की वैल्यू मेरे पास कितनी है, dy ओवर x प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पर बस मैं इसे डिफरेंट अलग अलग कर लेता हूँ इसे, तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n माइनस वन, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस वाई एंड y, अब देखिए y x प्लस वन है और इधर x प्लस वन के पावर n प्लस m माइनस वन है, ठीक है। तो n प्लस m माइनस वन यहाँ पर तो आ जाएगा, पर यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस m आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आएगा आपके पास dx dy। इसे थोड़ा सा और अब इजी कर लेते हैं अपने, एक्स एन माइनस वन डी एक्स एंड इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस वाई एन प्लस एम माइनस वन, और 1 प्लस एक्स इधर ले चलते हैं, 1 प्लस एक्स एन प्लस एम, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसके अंदर dy। ओके, अब देखिए इक्वल्स टू किसके चल रहा था आपके पास, ये गामा एन और गामा एम, ठीक है। अब देखिए एक्स एन माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स एम एन प्लस एम, ठीक है। इसको तो मैं ऐसे कैसे लिख लेता हूँ, एक्स टू द पावर एन माइनस वन, वन प्लस एक्स एन प्लस एम डी एक्स, ठीक है। इसे जानते हैं क्या आप, ये क्या है आपके पास, देखिए मैंने आपको पहले बताया था गामा एन की जो डेफिनेशन है, गामा एन की डेफिनेशन क्या है आपके पास, ई दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी तो है, ठीक है, पर यहाँ पर है मेरे पास ई दी पावर माइनस वाई, ठीक है, और मेरे पास क्या है, वाई के ऊपर आपके पास एन प्लस एम है, ठीक है, और फिर माइनस वन है, ठीक है। लग तो वैसे ही रहा है आपके पास ये, तो कहीं ना कहीं ये आपके पास गामा एन प्लस एम का फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, तो ये आपके पास गामा एन प्लस एम का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये आपके पास सारा का सारा मैंने ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, गामा एन ओवर एन प्लस एम, और इस साइड आपके पास इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस वन, वन प्लस एक्स एन प्लस एम डी एक्स। ओके, तो ये जो आपने बनाया है अभी, ये मैंने आपको बताया था बीटा फंक्शन में, जो मैंने दूसरे टाइप का आपके पास बीटा का फॉर्मूला बनाया था वो यही था, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, ये बीटा एम कॉमा एन, ठीक है। तो बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल्स टू गामा एम ओवर गामा एन प्लस एम, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा। ओके,